हम दुनिया में बढ़ती जंगों को डिस्कस कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। और फैसला यह है कि ईद की छुट्टियों के दौरान जो कार्रवाइयां अफगानिस्तान में अफवाज पाकिस्तान कर रही थी वो नहीं की जाएंगी, उनको पॉज कर दिया जाएगा। और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि इस पीरियड के दौरान ऐसी नेगोशिएशन आइंदा वो एहतियात से काम लेंगे और दहशतगर्दी को फरोग नहीं पाने देंगे अपने सरजमीन के ऊपर। अब ये जंग हिकमत अमली, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वक्ती तौर के ऊपर किया गया है और देखते हैं इस दौरान में जो लोग चाइना खास तौर पे वो क्या किरदार अदा करता है। लेकिन कोई अमली किरदार देखें, चाइना वहां मौजूद है, लेकिन लगता यह है कि भारत ने बहुत डीपली पेनिट्रेट कर लिया हुआ है, उनके बैंक अकाउंट्स को पेनिट्रेट कर लिया है। और यही वजह है कि आप देखें कि अमेरिका भी तो पैसे दे रहा है ना, 160 मिलियन डॉलर माहाना जो अदा कर रहा है वो किस मद में अदा कर रहा है। अब भी वही बात है कि हम अगर उसको अपना दोस्त गर्दानते हैं तो फिर तो हैरानगी होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हायरार्की के अंदर अब वो जो नजरिया था ना दोस्ती वाला, वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान बड़ा अब क्लियर माइंडसेट के साथ चल रहा है। जब जंगें जीत जाते हैं ना तो फिर कौमों की एक और ही उनकी मंजिल बन जाती है, उनको अपनी नजर जो मंजिलें हैं वो आसमानों पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये एक खुशाइन फैसला है, लेकिन आई बिलीव कि हम इसके ऊपर मजीद टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि आप देखें, मैं एक बात तला भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी कल एक बच्ची लाइबा के नाम से आ गई, पकड़ी गई और वो खुदकुश बमबार थी। आप देखें कि वो टीटीपी का कमांडर इब्राहिम उससे मिला, फिर उसको वो टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप में नवंबर 2025 में लेके गए जहां खुदकुश बमबारी की तैयारी दिखाई जा रही थी। फिर उसको कहा गया कि हम एक बलोच यकजहती कमेटी की खातून डॉक्टर सबिया से मुलाकात कराएंगे जो खुदकुश बमबारी के ऊपर आपको लेक्चर देंगी और आपको उसके लिए सहूलत फराहम करेंगी। अब इसका मतलब यह है कि आपने भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का नाम सुना है। आरएसएस क्या है? संघ परिवार, जिसमें मुख्तलिफ 19 किस्म की तंजीमें एक खानदान बन के साथ चल रही हैं। यहां भी यही मामला है। ये टीटीपी है, ये बीएलए है, ये बीआरएफ है, ये बीवाईसी है, ये आपकी जमातुल अहरार है या आपके कोई और तंजीम है, बीएलए, ये दीगर तंजीमें हैं। ये सब की सब एक संघ परिवार है। इसका मतलब यह है कि यह संघ परिवार की आउटशूट्स हैं जिनका बुनियाद भारत से चलती है, जिनके पीछे भारत और इजराइल के मकरू अज़ाइम हैं, जिनको फंडिंग जो है वो मगरबी मुमालिक से होती है। सब दुनिया को पता है कि इनकी लीडरशिप इस टाइम पे जनीवा में बैठी है, लेकिन कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, जबकि दुनिया में ये दहशतगर्द करार दिए जा चुके हैं। समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बाखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं, लेकिन अपनी कौम को कम से कम, हमारा जो एक मिजाज है, कौम ने फैसला कर लिया है कि मतलब उनको सियासतदानों ने इतना वकलाया है कि वो अपने बुनियादी नजरिए से जो है वो हट गए हैं। खुदारा 23 मार्च की रूह को तो समझें, पाकिस्तान को तो समझें, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझें। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। ये तो दुनिया में अब न्यूक्लियर बनाने से दुनिया के ममालिक को कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये सिलसिला आगे चलेगा। वेल सेड सर, वेल सेड। अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन। देखिए जी, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने तो बहुत मजबूर होकर वहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ किया। पाकिस्तान तो बड़ी देर से इन अफगान तालिबान सो कॉल्ड रजीम है, इनको मैसेज देता रहा कि सिर्फ एक मुतालबा है कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आप देखें, जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में मासूम नमाजी शहीद हुए हैं, क्या उनका कोई किसी के पास जवाब है? क्या जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं,
जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? तो इस वक्त जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो टारगेटेड कार्रवाई उन दहशतगर्दी के अड्डों के ऊपर है जहां पर पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए जो दहशतगर्द उनको तैयार किया जा रहा है। और इसमें भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है अफगान तालिबान की सो कॉल्ड रजीम को, और एक प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन हालात में जो एक काबुल के अंदर जो दहशतगर्दों का कैंप था, जहां पर ड्रोन हमले के लिए ड्रोन्स भी बनाए जाते थे और खुद कुछ बम्बार भी वहां पर बनाए जाते थे, उसके ऊपर से उसके बाद से अफगानी जो ये तालिबान है उनके ऊपर एक किस्म का लर्जा तारी है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। और अब जो ये सीज फायर हुआ 3 दिन के लिए, उसमें भी हमारी जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, ये और तुर्की है, इनकी एक काविश शामिल है जो कि बैकग्राउंड में वो करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ इशारे ये भी मिले हैं, बल्कि किसी एक अफगान सफारतकार का बयान भी पढ़ा था कि वो अब लिख के देने के लिए तैयार है कि उन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर लिख के दिया जा सके और इस पाकिस्तान अपने मफादात को सिक्योर कर सके, तो फिर उसके बाद जो है उसको मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये वो अफगान तालिबान है जो अपने किसी वादे पर पूरा नहीं उतरते। ये वक्ती प्रेशर में आकर वादा कर लेंगे, लेकिन पर से पर्दा जिस हद तक वो कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो माशी तौर पर हो रहे हैं, उनके लोग अब अफगानी जो है वो इंडिया में मौजूद है, उनकी क़यादत, तो उनसे किसी भी किस्म का पॉजिटिव रद्द अमल मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान को जाम तक पहुंचाना चाहिए इन दहशतगर्दी के अड्डों को, और उनको खत्म करके दम लेना चाहिए। पवार साहब, योर ओपिनियन सर? जतेश साहब, देखें, अफगानिस्तान के पार्ट पे तो बहुत बड़ी इरेशनैलिटी है, और ये कसूर अफगानिस्तान के लोगों का नहीं है, ये तालिबान का है। उनको ये समझना चाहिए कि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन डिमांड करती है, और उनका कल्चर और तारीखी रवाबित और रिश्ते नाते डिमांड करते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी डिमांड करती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि भारत एक तो डिस्टेंस पे है, दूसरा ये कि वो तालिबान रेजीम को डिमोनाइज करता रहा है। उनको ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका, इंडिया, इजराइल उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। तो लिहाजा जितना वो उनके चाल में चलेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। नुकसान उठाया है, कमर अपनी तुड़वा दी है, जितना पहले समझे वो बेहतर है। मैं दूसरा कमेंट एक न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर जरूर देना चाहता हूं। देखें, न्यूक्लियर वेपन जिन ममालिक के पास होता है, उसके बारे में रियलिज्म ये बिलीव करती है कि ये ममालिक बड़े रैशनल एक्टर होते हैं, उसको रैशनली मूव करते हैं। लेकिन ईरान वॉर के ऊपर क्या आपको रैशनलिटी नजर आ रही है? क्या अमेरिका के पार्ट के ऊपर, क्या इजराइल के पार्ट के ऊपर? और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल है, ये एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने सवाल उठाया कि भाई हम क्यों बजट दें ईरान वॉर के ऊपर, जिसके वॉर कितनी लंबी होगी, उसके अहदाफ क्या है, उससे निकलना क्या है, उस पर कितना खर्चा होगा, वो तो हमें मालूम नहीं है। उल्टा आप कह रहे हैं कि वहां पे हम जमीन पे अपनी फोर्सेज उतारें, जिसपे एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए अब्बास इराकी ने कहा कि हम इनका इंतजार कर रहे हैं और 20 सालों से हमने तैयारी की हुई है और ये एक किस्म का इनके लिए ट्रैप होगा। तो कहने का मकसद है कि रैशनलिटी नहीं है। और फिर आप जरा डॉट्स को कनेक्ट करें ना, डॉट्स को आप तुलसी गेबार्ड की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया था, और नफ्ताली बेनेट ने क्या कहा था कि जनाब तुर्की, सऊदी अरब और फिर न्यूक्लियर पाकिस्तान। इसके बाद DGISPR ने इंटरव्यू दिया था अल जजीरा को, और फिर अभी 2-4 दिन पहले इजरायली एम्बेसडर इंडिया के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर उन्होंने एक किस्म का पाकिस्तान को इनडायरेक्टली रोग स्टेट करार दिया और कहा है कि जी वो रोग स्टेट जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे रोग स्टेट को हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करें और फिर आप तुलसी गेबार्ड की ब्रीफिंग को कनेक्ट करें, जिसके बारे में अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी मां समेत पहले हिंदू मजहब एक्सेप्ट किया था, और 2 दिन पहले मई 2025 से 2 दिन पहले ये नरेंद्र मोदी से मिली थी, और नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन पहले ईरान वॉर से इससे नेतन्याहू से मुलाकात किया था। अगर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो यहाँ पे आपको अगेन एस्कोथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, रिलीजियस बिलीफ की तरफ जाते हैं, जहां पे एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी आपको नजर नहीं आता। तो वी हैव टू बी केयरफुल। और मुझे एक
पॉइंट अब तक डाइजेस्ट, आखिरी पॉइंट कह रहा हूं, एक पॉइंट मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। जब इराक पे हमला होने लगा तो इराकियों ने कहा कि हम अफगानिस्तान नहीं है, और जब लिबिया पे हमला होने लगा उन्होंने कहा जी हम इराकी नहीं है। सीरिया पे हमला होने लगा उन्होंने कहा जी हम लिबिया नहीं है। ईरानियों ने जब हमला होने लगा उन्होंने कहा जी हम इराक नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, लिबिया सीरिया नहीं है। यार ये कब तक कहानी चलेगी? अक्लमंदी ये होती है कि जहां पे थ्रेट है उसको वहीं पे रोकें। बिल्कुल सर। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोका था, मेरा ख्याल इंतजार नहीं करना चाहिए, दुश्मन को वहीं रोकना चाहिए।